बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु श्री रामतन जी महाराज की जय। तीनों बुरे धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। बंदो सतगुरु चरण को करो सो प्रेम प्रणाम। असुर हरण मंगल करण धन श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणीनाथ सतगुरु परम विनय करो प्रणाम। उघरी विकट कपाट सुमिरन जिनके नाम। श्री राम रतन सतगुरु मेरे खाटो सकल कले। चरणों में करो नाम हृदय करो परवेश। श्री प्राणीनाथ निज मूलपति श्री मेराज शुभ नाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। श्री प्राणीनाथ तुम सत्य हो। तुमसे चलत जहाँ मैं अधीर करनी नहीं। भाग्रह की लाज भाग्रह की लाज। कोई श्री प्राणनाथ प्यारे की धाम के धन की कृष्ण कन्हैया लाल की सर्व सुंदर साथ की। प्राणाधार प्यारे सुंदर साथ जी, आप सबके धाम हृदय में विराजित प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ अक्षरातीत के नुबे चरण कमलों में कोटि कोटि प्रेम। साथ जब अपने आप को एकाग्रचित कीजिए। सतगुरु महाराज जी के बताए हुए रास्ते को चलते हुए उनके चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम करते हुए अब अपने आप को आत्म भाव में लाइए कि मैं शुद्ध बुद्ध चेतन आत्मा हूँ। सोचता हूँ मैं अपने धाम धनी के दिल की इच्छा हूँ। मेरा घर इस 14 लोक ब्रह्मांड से परे, बेहद से परे, अक्षर और अक्षर से भी परे अक्षरातीत घर है, दिव्य ब्रह्मपुर धाम है।
मैं करता नहीं, मैं दृष्टा हूँ। जो भी घटनाएं मेरे सामने आ रही हैं, मैं इन सब की हिस्सेदारी नहीं हूँ, भागीदारी नहीं हूँ। चाहे सुख है, चाहे दुख है, चाहे मिलना है, चाहे बिछुड़ना है, ये सब तो एक खेल है जिसको मैं देखने वाली हूँ। मैं तो अपने मूल रूप से अपने धाम धनी के चरणों में बैठी इस नाटक को देख रही। जो मेरे धाम धनी मुझे इस माया का खेल दिखा रहे हैं, इसका प्रभाव दिखा रहे हैं कि कितना प्रभाव डालती है। ऐसा लगता है मानो सच में मैं यही तन ही हूँ, और ये जो घटनाएं हो रही हैं बिल्कुल ये सत्य है, और ये मेरी है, मैं ही हूँ। कब लगता है? जब हम इसको बहुत गहराई से एक रूप होकर देखते हैं, तो हम दुखी होते हैं। लेकिन सतगुरु महाराज जी, राज जी महाराज जी कह रहे, मेरी रूहो, मैंने तुम्हें दुखी करने के लिए खेल नहीं दिखाया। मैंने तो तुम्हें आनंद देने के लिए दिखाया, लेकिन तुम भ्रमवश अपने आप को देह समझकर, देह के संबंधों से जुड़कर अपने आप को बहुत दुखी मान रही हो, जिसका एहसास तुम्हारे आत्म और परात्म को हो रहा है। जब हम इसको लगते हैं तो ये बहुत दुख लगता है। जो तुम लागोगे दुख को, तो दुख तुमको लाग सी। सतगुरु महाराज जी बता रहे, जो तुम लागोगे दुख को, जो तुम इस दुख को लगोगे, देखोगे कि मैं हूं ये, तो ये दुख तुम्हें ज्यादा ज्यादा लगे। लेकिन जैसे इस दुख से दृष्टि हटाकर तुम धाम धनी को देखोगे, अपने आप को देखोगे, और इसे नाटक वृत्त देखोगे, तो ये सुख देगा। क्योंकि धाम में ये लीलाएं नहीं देखी थी। आमदनी बारंबार बारंबार यही कह रहे हैं, जब तक तुम अपने आप को उस दृष्टा भाव में नहीं लाओगे, तब तक ये दुख तुम्हें दुख लगेगा, और जब तुम जाग बैठोगे धाम, तो ये दुख ही तुमको सुख देगा। ये मन के खेल है, जो मेरे प्राण प्रियतम दिखा रहे हैं कि देखो, ये मन का खेल कहाँ से चला। ब्रह्म धाम से ही राज्य के दिल में आया, हम ब्रह्म आत्माओं के रक्षक के दिल में आया। उनका मन विलसित हुआ, सत्स्वरूप, वही सत्स्वरूप से सबलिक में आया, और सबलिक से अव्यकृत में आकर वो नारायण के रूप में प्रकट हुआ। अक्षर का मन, नारायण के मन से
शेष साई नारायण, उससे 3 गुण में ब्रह्मा विष्णु महेश और उनके भी मन से पूरे थिर जल सब उत्पन्न। कैसे मन पल में हंसाता है, पल में रुलाता है। मेरे धाम के दूल्हा कह रहे हैं, रूहो इससे दृष्टि हटाओ, और जो तुम मेरे सामने बैठी हो, मेरे नेत्रों से नेत्र मिलाए बैठी हो, तो मेरे नेत्रों में नेत्र डालकर देखो। देखो तो तुम्हें मेरे हृदय में वे अनंत सागर जो हिलोरे ले रही हैं, उसका आनंद लो। इतना सुंदर नूरी मुखमंडल, उसको छोड़कर कहाँ यहाँ के दुखों को देखने में लगे हुए हैं। यहाँ के झूठे मुखों पर कैसे लालायित हो रही है। ये माया का बल है। और माया को बल कहाँ से मिला? धनी से बल मिला। लेकिन अब हम धाम धनी हम आत्माओं को जागृत करते हुए कह रहे कि जो मैंने माया को बल दिया, तो तुम्हें भी मैं तारतम का बल दे रहा हूं। तुम्हें भी मैं अपने एक एक अंग की शोभा बारंबार बता रहा हूं। लेकिन तुम ठहरते तो नहीं, तुम चित्तवृत्ति को लगाते तो नहीं। देखो मेरे प्राण प्रियतम का नूरी मुखमंडल कैसे मुस्कुराता हो। रंग की शोभा को देखो तो घोर वर्ण में हल्की हल्की लाली। ये सुंदर हरवटी, जिस हरवटी में इतना रस भरा हुआ। और जब मेरे प्राण प्रियतम बातें करते हैं, तो ये हरवटी भी कैसे अपना मोमेंट करती है। जब मुस्कुराते हैं, तो ये भी कैसे खिलखिला उठती है। इस हरवटी के नीचे आए हुए धामधनी के इस कंठ की शोभा को तो देखिए। जो धामधनी बता रहे हैं कि देखो ये कैसे पारदर्शी की भांति दृष्टि गोचर हो रही है। और इस कंठ पर आए हुए हार, एक तो घोर वर्ण, ऊपर से ये स्वर्ण के हार, और इन स्वर्ण के हारों में जड़े हुए भांति भांति के भिन्न भिन्न रंगों के रत्न कैसे झलकार कर रहे हैं। ये भी कैसे कर्म से जुड़े हुए हैं। एक सुंदर आकृति लेते हुए कितने कोमल है, छू कर देखे तो कितने कोमल है, रसीले हैं, भीनी भीनी खुशबू से ओत प्रोत है। और कैसे धीरे धीरे इनमें से दिल, धामधनी के दिल की आवाज आती है। एक दूसरे से कैसे मीठी मीठी वार्तालाप करते हैं। ये चेतन है। थोड़ी की लाइन को देखिए। रामधनी कितनी बारीकी से वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि ठोड़ी को देखिए, इसने अपने किनारों से कैसे सर्वण अंगों से मिलान किया है।
और श्रवण अंगों के पास जाकर इनमें आए हुए आभूषणों की शोभा को देखो, कैसे हवा में झूमते हुए मेरे धाम धनी के ये श्रवण अंगों के आभूषण। श्रवण अंगों की शोभा देखिए, कितने बड़े बड़े मेरे धाम धनी के ये कान, कितने गहराई लिए हुए हैं, कितने गंभीर हैं, कितने चंचल हैं, चौकन्ने हैं, चौकस हैं। दसों दिशाओं से आने वाली अपनी ब्रह्म आत्माओं की इस आवाज को कैसे अटैच कर लेते हैं, एकदम अपने अंदर ग्रहण कर लेते हैं। एक पुष्प की भांति ये श्रवण अंग दृष्टि गोचर हो रहे हैं। ऊपर के किनारे को देखे तो कैसे मुड़े हुए हैं, पीछे की तरफ देखिए, उतरती 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 ये नीचे की तरफ कितने सुंदर लग रही है। और इन श्रवण अंगों के आभूषण कैसे पल पल में नए नए रूपों में दृष्टि गोचर हो रही है। ये इनको पहना या उतारा नहीं जाता। जैसे जैसे इन श्रवण अंगों के अंदर कोई रस जाता रहता है, तो यह आभूषणों के रूप में दृष्टि गोचर। सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप में जब दृष्टि गोचर होते हैं तो छोटे छोटे बन जाते हैं, और जब बड़े से बड़े रूप में प्रकट होते हैं तो बड़े बड़े आभूषण। दिल देकर मेरे धाम के धनी हम आत्माओं की मीठी मीठी बातों को सुनते हैं, तो इन श्रवण अंगों में तो देखिए कैसे हीरे का चिमचिमाता हुआ दिल के आकार का ये सुंदर बाली नजर आती है। इसमें भी अनेक रंग झलकार करते हैं। जब चित्त वृत्ति एक हो जाती है, चारों तरफ से घेर कर सब शब्दों को जब ये कान अपने अंदर ग्रहण करते हैं, तो यही गोलाई लिए हुए सुंदर झुमकी के रूप में दृष्टि गोचर होते हैं। वर्णन नहीं किया जा सकता कितने आकार, क्योंकि श्रवण अंगों में ये आभूषण कोई बाहर से पहने उतारने नहीं है। अनुभव कीजिए, जैसे मेरे कानों के अंदर जो शब्द आ रहे हैं, जो सच में डूबे हुए हैं, तो वे ही गुण है तो सब कुछ, लेकिन बाहर वो प्रकट होते हैं। तो यदि मैं अपने धाम धनी के इन श्रवण अंगों में मानिक पहाड़ की बात डाल रही हूं, तो ये मेरे भी और मेरे धाम धनी के और मेरी श्यामा जी के भी श्रवण अंगों में ये लाल माणिक का एक उसी पर्वत की भांति सुंदर आभूषण नजर आता है, और वो भिन्न भिन्न आकृति का हो सकता
इसके अंदर लाल ही नहीं, ये हर रूप में दृष्टिगोचर हो सकता है। अगर जमुना जी की बात कर रहे हैं तो वो सुंदर जल के रूप में दृष्टिगोचर होते हैं। पशु पक्षियों के बारे में बात कर रहे हैं तो उन्हीं के आकृति लिए ही ये आभूषण दृष्टिगोचर होते हैं। पेड़ पौधों के रूप में, फलों के रूप में बात कर रहे हैं तो ये सब पल पल में दृष्टिगोचर होते हैं। ऐसी विचित्रता है मेरे परम धाम की ये बात। ये मेरे प्राणों के नाथ, मेरे प्राणों के प्रियतम, कहाँ तक वर्णन करे। जब रूह कह रहे हैं ना, एक अंग को देखती है तो उसमें डूब जाती है। क्यों डूब जाती है? क्योंकि पल पल में एक नए नए रंग रूप में ये श्रवण अंग हम आत्मा को रिझाते हैं। और किसकी प्रेरणा से? धामधनी के दिल की प्रेरणा से। तो भला ऐसा हो सकता है कि हम इन श्रवण अंगों से दृष्टि हटाकर कहीं और जाएं? ये तो धामधनी मेहर करके अपने एक एक अंग की शोभा को दर्शा रहे हैं और हमारी सुरता को दूसरे अंग पर ले जाते हैं। अपन अंगों में आए हुए इनके कर्तव्य नृत्य, इनसे निकलने वाली मधुर मधुर ध्वनि, जैसे जैसे ये नृत्य करते हैं, झूमते हैं, तो ये मेरे धाम धनी, मेरे प्राण प्रियतम के इन कपोलों को स्पर्श करते हैं। इन कपोलों की सुंदर शोभा को देखिए, नूरमयी स्किन को देखिए, जिस स्किन के अंदर से अलग अलग रंगों की आभा झलकार कर रही है। ऐसा कांतिमयी स्वरूप मेरे धाम धनी का। तो इन कपोलों में कितना रस है, कितना आनंद है, जो हृदय की प्रसन्नता को बाहर प्रकट करते हैं। मैं अपने प्राण प्रियतम के इन कपोलों को अगर हाथ से छूती हूँ, दबाती हूँ, तो कितने गहरे हो जाते हैं। यदि मैं थोड़ा सा हिलाती हूँ तो कितनी देर तक मेरे धाम धनी के कपोल ये नृत्य करते हुए, मस्ती में झूमते हुए दृष्टिगोचर होते हैं। ऐसे रसीले रंग भरे, चंचलता से भरे, कपोलों के मध्य में आई हुई नासिका को तो सुंदरता को देखिए, कैसे शहंशाह की भांति अपनी शोभा लिए बैठी है।
मानो पूरे के पूरे गुणों की वरमाला बनाकर इसी को पहना दे, जो सुंदर इस तिलक के रूप में सुशोभित होते। इस सुंदर नाशिका, इस पर बना हुआ तिलक, और इसके दोनों तरफ आई हुई छोटी छोटी बिंदियां, इसी पर झिलमिलाते हुए रत्न है ये, जो पूरा प्रकाश फैला रहे हैं। इसमें आई हुई सुंदर बुलाक की शोभा को देखिए। जब प्राण प्रियतम मुस्कुराते हैं, धीरे धीरे ऐसा लग रहा है मानो ये कमल की पंखुड़ी खिल रही है। क्योंकि दादी माँ, इनके किनारे की शोभा, और जहां दोनों अधर मिलते हैं, इसकी गहराई को तो देखिए। और जब मुस्कुराते हैं तो कितने रूह के दिल को घायल कर जाते हैं। मीठी मीठी बतिया, मीठा मीठा मुस्कुराना, वो तिरछे तिरछे नेत्रों से नेत्र मिलाना। बस प्राण प्रियतम की सुंदर शोभा को देखते रही। जब प्राण प्रियतम के ये अधर खुलते हैं, धीरे से देखिए इनके अंदर झिलमिलाती हुई दंतावली। इन अधरों के ऊपर और नीचे के हिस्से को देखिए, जो नासिका से मिला हुआ, तो कितनी सुंदर संरचना लगती है। और अधरों के किनार पर तो ऐसा लग रहा मानो कांगड़े की शोभा है।
नासिका की सुंदर शोभा को देखते हुए, बुलाक की सुंदर शोभा को देखते हुए, ये लाल रंग का बुलाक कैसे सोने की बाली पर लटका हुआ है। और इस बाली पर भी देखिए ना, छोटी छोटी चित्रकारी, कागरी, उस पर जड़े हुए रत्न, और ये भी चेतन, और इसके नीचे मस्ती में झूमता हुआ लाल माणिक का मोती, मानो अपनी लालिमा से धामधनी के इन अत्रों को और लाल कर रहा है। नेत्रों की शोभा को देखिए, जो नासिका के दोनों तरफ आए हुए, नासिका से मिलती हुई इन भौहों को देखिए, और इनके मध्य में झिलमिलाते हुए नूरी प्रकाश से ओतप्रोत, जो दोनों पीली रेखाओं के मध्य में लाल रंग की बिंदी। देखिए धामधनी क्या कह रही, रूहो, जब तुम मेरे इन नेत्रों में डूब जाओगी, तो मैं तुझ में और तू मुझ में समाहित हो जाएगी। हम तुम एक वतन, अपने रूह नहीं दोए, मैं अपने धामधनी की अंगना हूँ। इन नेत्रों की चंचलता को देखिए, चपलता को देखिए, इनमें आए हुए इस काजल की शोभा को तो देखिए, जो पूरे ब्रह्म ज्ञान से ओतप्रोत है। नेत्रों के अंदर उतरते उतरते, उतरते उतरते इतनी गहराई में चले जाइए। देखिए धामधनी कैसे एक एक चीज का विस्तार करते जा रहे हैं। मैं अपने प्राण प्रियतम के दोनों नेत्रों को देखती हुई अब एक नेत्र पर दृष्टि ला रही, देख रही हूँ मोटी मोटी अनियारी नेत्र। इन मोटी मोटी पलकों को देखिए, ऊपर आई हुई भौं को देखिए, इनके मध्य में कैसे घोर वन की उज्जवल इश्क, और खोल कर दिखा रही दामदनी। तो उसको और विस्तार देखिए, उज्जवलता को देखिए, इस सफेद रंग के अंदर हल्की हल्की आनंद की लालिमा, इन नेत्रों के अंदर उतर कर तो देखिए, कैसे खींचते जा रहे, खींचते जा रहे, खींचते जा रहे, आकर्षित करते हैं, इश्क से आनंद। और धामधनी इसका विस्तार करके दिखा रही है, कि इसके विस्तार को देखिए, और उस श्याम रंग की जो पुतली नजर आ रही है,
इसकी शोभा को देखिए। इस श्याम रंग के पुतले में किस प्रकार से सब रंगों की आभा झलक रही है। इसमें से उठते हुए अनेक प्रकार की किरणों को देखिए। एक एक रंग की किरणें नए नए रूप में होकर प्रकट हो रही है। और इसके अंदर आए हुए इस नीले रंग के बिंदु को देखिए, ये भी कितना विस्तृत होकर दृष्टिगोचर हो रहा है। और धाम धनी कह रहे, मेरी रूहो, यही तो तुम्हारा जीव का जीवन है। इसी को तो जब तुम लोगी तो जागृत हो जाओ, और जब इसको लोगी हृदय में इश्क आएगा तो पूरा इल्म के पूर तुम्हारे हृदय में उमड़ने लगेंगे। ये मेरे धाम धनी के नेत्र बोल रहे हैं और हम आत्मा को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। मेरे धाम धनी के दिल की पुकार के रूहो, आओ इन नेत्रों के माध्यम से अंदर हृदय में समाहित हो जाओ। तुम मुझ में हो